हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं बहुत ही शानदार तरीके का ड्रेस बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस है। ये ड्रेस है हमारा पैठनी स्टाइल में, जो कि महाराष्ट्र में इस साड़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। बट ये साड़ी नहीं है, ड्रेस मटेरियल ही है। ड्रेस मटेरियल इस टाइप का है हमारा। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसे बोलते हैं हम पैठनी वर्क, क्योंकि जहाँ ये पीकॉक वगैरह बने रहते हैं, इसको पैठनी वर्क बोलते हैं। तो इस ड्रेस को हमें किस तरीके से बनाना है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इसका किस तरीके से फैब्रिक लेना है, कैसे लेना है। अगर हमारे पास ये थोड़ा ज्यादा रहता तो हम इसको नेक पे भी यूज करते, बट देखते हैं कितना कैसे निकलता है। पहले हमें लाइनिंग कट करना है। ये हमने लाइनिंग लिया है 2 मीटर, और इसका क्या मेजरमेंट है वो हम आपको बताएंगे। इसका मेजरमेंट है हमारा, जो लंबाई रखना है वो रखना है हमें 40 इंच, और हम लाइनिंग का यहाँ मार्किंग कर देंगे। 40 इंच पर हमने एक मार्किंग का ऐसे निशान लगाया है। बैक पार्ट का नेक बहुत ज्यादा डीप नहीं है, वो हम रखेंगे 3.5 इंच तक ही बैक नेक रखेंगे। तो ये पैक में ही जाएगा, पैक ही नेक रहेगा, क्योंकि 3.5 के बाद में जब नेक बड़ा होता है उसे डीप नेक बोलते हैं, बट बैक नेक हमारा पैक ही रहेगा, फ्रंट नेक डीप रहेगा। अभी हमें इसका क्या करना है, हमने इसकी लंबाई की मार्किंग कर दी है। इसका चेस्ट है 38 इंच, जो कमर है 34 इंच है, हिप राउंड है 48 इंच, और शोल्डर है 15 इंच, और स्लीव्स हमें रेडी रखनी है 14 इंच। इसी के अकॉर्डिंग इस ड्रेस को हम बनाकर तैयार करेंगे। किस तरीके से बनाना है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये हमने क्या किया है, पहले मार्किंग कर देना है यहाँ 15 इंच पर। तो 15 का हाफ रहेगा 7.5 इंच। 7.5 इंच हम ये डाउन करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच। यहाँ से मार्किंग करें, यहाँ से 1.5 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच। इसे हम क्रॉस कर देंगे, इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। अभी इसका 38 चेस्ट है, 38 चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6.33। 6.33 में हम प्लस करेंगे 1 इंच यहाँ पर। ये यहाँ पर है 7.5 इंच, 15 का हाफ 7.5 इंच। यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम 7 इंच, यहाँ 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसका और इसका मिड ले लेंगे, यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे 7 इंच। इस मार्किंग को हम इस तरीके से इससे मिला देंगे। यहाँ पर हमें गुलाई करनी है 1 इंच। हमारे पास आर्मोल शेपर है, तो आर्मोल शेपर को हम ले लेंगे और इस तरीके से देखो रखेंगे। ये हो गई हमें आर्मोल की गुलाई, बैक वाले आर्मोल की गुलाई है। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 38, प्लस करेंगे 2 इंच, हमारा 40 हो जाएगा। हम यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 10 आ जाएगा। अभी हमें इसका और इसका मिड निकालना है, और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे कमर का मार्किंग है हमारा 15 इंच पर, और ये है 20 इंच हिप राउंड। इसे मार्किंग को कर देंगे हम ऐसे, और इसे भी कर देंगे ऐसे। अभी इसका क्या है, कमर तो है 34, बट हिप बहुत है 48 इंच। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे, 36 हो जाएगा। 9 इंच पर मार्किंग करेंगे, प्लस करेंगे 1.5 इंच, यहाँ पर भी प्लस करेंगे 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ पर
मार्किंग करेंगे, उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे, 12.25 इंच प्लस 1 इंच से 1.25 इंच थोड़ा सा ही कम, इस तरीके से ले लेंगे और ये ऐसे मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से। बट हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर 14 इंच पर भी कर सकते हैं ये, क्योंकि हाइट कम है तो ये 14 इंच पर भी हो जाएगा। इससे ऐसे मिला देंगे, तो थोड़ा ऊपर से मिलाएंगे तो और भी इसका अच्छा लुक आएगा। ये ऐसे। अब यहाँ से ये कितना है ये चेक करेंगे, 13.5 इंच, यहाँ पर भी 13.5 पे मार्किंग कर देंगे और इसे ऐसे ये प्रॉपर हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। यहाँ से हम 3.5 इंच, क्योंकि हमें जो नेक है, नेक की चौड़ाई रखनी है 7 इंच, ये डिसाइड आपको कर लेना है। बाकी अभी हमने शोल्डर चेक करना है, तो शोल्डर हमारे कितने हैं, 4.25 इंच, दोनों तरफ से हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, 3.25 इंच के हमारे शोल्डर बचेंगे, वो काफी है। हमें इतना तो रखना है, यहाँ से 3.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और इस तरीके से भी 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखो इस तरीके से पूरे ड्रेस की मार्किंग हुई है। एज इटिंग इसकी कटिंग करेंगे, इसमें कुछ हम कम ज्यादा नहीं करेंगे, एकदम परफेक्ट इसी तरीके से जो मार्किंग किया है वो कटिंग कर लेंगे। ये हैवी साइज है, जब भी हैवी साइज रहता है तो हमें चेस्ट का भी, क्योंकि ऊपर का साइज कम है तो ये यहाँ पर 14.5 इंच परफेक्ट रहेगा। जबकि हम पतले लोग रहते हैं तो उनकी फिटिंग के लिए 15 इंच लेते हैं, बट हैवी साइज के लिए हमें ये परफेक्ट है, उससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। यहाँ पर कमर की मार्किंग कर देंगे। ये हो गया हमारा कमर का, ये हो गया बैक पार्ट। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट की कटिंग में हमें क्या करना है, ये चीज भी यहाँ से इसे ले लेंगे ऐसे, और चाहे तो आप इसमें प्रेस लगाकर रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रीज आ गई है, क्रीज आएगी तो प्रॉब्लम करता है। और ये हम लाइनिंग की ही कटिंग कर रहे हैं। मेन फैब्रिक कैसे कट करना है वो चीज भी हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है। अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ से, फ्रंट पार्ट के लिए इसे ऐसे ही 2 फोल्ड में, बंद साइड मेरी है, ओपन साइड ये है, 2 फोल्ड में ऐसे बिछा लिया है। यहाँ से ऊपर से ही मार्किंग कर देंगे। ऊपर से मार्किंग कैसे करेंगे, जो जितना शोल्डर है उतना ही लेंगे पूरा, बट हमारा फ्रंट जो पार्ट है वो नेक है वो 7 इंच में रहेगा, थोड़ा डीप में रहेगा, बट हमें कैसे बनाना है वो चीज भी आपके साथ शेयर करते हैं। 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ओपन करेंगे तो 15 इंच हो जाएगा, जो कि हमारे शोल्डर हैं। हमें फ्रंट पार्ट के लिए हर किसी में 1 इंच डाउन जाना है, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करना है, इसे क्रॉस कर देंगे। हमारी जो चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे उसमें हमें 1/2 इंच ही माइनस करना है। बैक वाले पार्ट में और फ्रंट वाले पार्ट में ये अंतर रहता है, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे 1/2 इंच का ही, और इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। इसका और इसका मिड लेंगे दोनों का, यहाँ से मार्किंग करेंगे हम
14 इंच पर, और यहाँ से मार्किंग करेंगे 20 इंच पर, और इसे ऐसे कर देंगे और इसे ऐसे कर देंगे। चेस्ट हमारी कितनी है 38, उसमें प्लस हम 2 इंच लूजिंग देंगे और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। 10 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि कम हमारी चेस्ट है 40 इंच, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। 36 ये है, यहाँ 9 इंच पर मार्किंग करेंगे, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर 48 है, प्लस इसमें 2 इंच करेंगे, और यहाँ पर 1.5 इंच से कम ही करेंगे। इसे इससे मिला देंगे, इसे इससे मिला देंगे, यहाँ से भी ये सीधा कर लेंगे, और यहाँ से इसे भी ऐसे मिला देंगे, और इसे ऐसे मिला लेंगे। ये प्रॉपर हमारा मार्किंग हो गया है। अभी क्या करना है कि ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट में आर्म होल में गोलाई ज्यादा रहती है, यहाँ पर 7.5 इंच है, यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, बट यहाँ पर 1.25 इंच इसका और इसका मिड ले लेंगे, यहाँ 1.25 इंच कम करेंगे। यहाँ 7 इंच से भी 2.5 अंदर जाएंगी, 6.75 पर मार्किंग कर देंगे। यहाँ से मार्किंग किया है, इसे ऐसे कर देंगे और इसे ऐसे कर देंगे। यहाँ से 75 पर मार्किंग करना है, आर्म होल शेपर से इसकी शेप बना देंगे। तो कैसे शेप बनाना है, ऐसे आर्म होल की एकदम परफेक्ट शेप बनी है। अब इसका नेक कैसे बनाना है, हमें यहाँ से नेक पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस नेक को कैसे बनाना है, यहाँ से 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, 3.5 इंच की यहाँ से लेंगे, 3.5 इंच ही यहाँ से ले लेंगे, इसे चाहे तो आप इसे भी लेकर ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ये नेक की राउंड है और यहाँ से कट लगा देंगे। ये इस तरीके से नेक हमारा बनकर तैयार होगा और ये बहुत ही शानदार बनेगा। अब यहाँ से जितना यहाँ पर है उतना ही मार्किंग हमें यहाँ कर देना है। 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, यहाँ भी 13.5 इंच पर ही मार्किंग कर देंगे। ये स्ट्रेट कुर्ती है और इस स्केल से इसे हम जैसे हमने मार्किंग किया एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें डाउन जाना है, डाउन जाएंगे, यहाँ से और इसे भी कर देंगे, यहाँ से इसे भी। अब इसका मेन फैब्रिक नेक हम बनाएंगे कैनवस पेपर से, उसी पर बनाएंगे। और इसको भी हमें पहले ये लेना है पार्ट, और इस पार्ट को कैसे रखना है ये चेक करेंगे। अगर हमारे पास ये फैब्रिक बचता है तो हम इसमें से नेक भी डिजाइन, और नेक डिजाइन कैसे बनाएंगे वो भी आपको बनाकर दिखाएंगे। बट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से 14.5 पर देखते हैं, 13.5, अगर ये परफेक्ट ऐसे बैठ जाएगा
और इसका इतनी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये लाइनिंग था तो लाइनिंग थोड़ा सा छोटा रहता है। परफेक्ट ऐसे जाएगा। अब इसकी लंबाई चेक करेंगे तो कितना आ रहा है। लंबाई यहाँ से 42 आ रहा है। रेडी 40 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी सिलाई में जाएगा, नीचे भी जाएगा। यहाँ से इसे इस तरीके से ही मेन फैब्रिक को, लाइनिंग को हमें ऐसे ही कट किया जाता है। इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जैसे ये कटिंग किया है इसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। सेम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर वाले पार्ट को हमने रख कर इसे भी कट कर दिया है। देखो ऐसे, इसे भी कट कर दिया है एकदम परफेक्ट। अभी हमें स्लीव्स के लिए भी कपड़ा हमारा अलग दिया था, इसे कट करना है तो इसे अलग कर देंगे ऐसे। और स्लीव्स में हमें अस्तर नहीं लगाना है। स्लीव्स लेनी है हमें 14 इंच उनकी लंबाई रहेगी। यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से ऐसे लेकर, अगर आपके पास फर्मा है, पहले आप फर्मा कट करके भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अपना आर्म होल चेक करने हैं, तो जैसे कि हमने बैक वाला पार्ट लिया है, इसकी आर्म होल हम ऐसे चेक करेंगे। ऊपर से ½ इंच छोड़ देंगे, यहाँ से ½ इंच छोड़ने के बाद ऐसे चेक करेंगे कि हमारे पास कितना इसका स्लीव्स का आर्म होल होना चाहिए। 11 इंच आ रहा है हमारे पास। 11 इंच अगर होगा तो परफेक्ट आएगा। यहाँ से अभी मार्किंग करेंगे हम 16 इंच पर, क्योंकि 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए जब हम 14 इंच की स्लीव्स रेडी रखेंगे। तो यहाँ से और इसके डाउन जाएंगे हम 3.5 इंच इस तरीके से। और ये ऐसे कितना है, 9 इंच है। अभी हम इसे चेक करेंगे, अगर ये 11 इंच आएगा, ये हमने 3.5 इंच किया है। इसे चेक कर लेंगे यहाँ से ऐसे। ये 10.5 आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है तो हम ऐसे जॉइंट भी लगा सकते हैं इसमें। इस तरीके से यहाँ पर एक जॉइंट आ जाएगा, क्योंकि स्लीव्स भी हमारी टाइट होती हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो यहाँ पर इसे ऐसे लेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर से कर देंगे इतना। ये 9.5 इंच इस तरीके से लोगे तो ये परफेक्ट आएगा। 9.5 इंच या 10 इंच परफेक्ट आएगा। और स्लीव्स का फर्मा हमारे पास है तो हम फर्मे का यूज करेंगे। ये है 3/4 स्लीव्स का फर्मा। इसी को हम यूज करते हैं तो हमारी बहुत ही अच्छी फिटिंग बनती है। ये 9 इंच पे है। ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रखेंगे इसे, और देखो परफेक्ट फर्मा की गुलाई हमारे परफेक्ट है। यहाँ से इसे ऐसे पकड़ लेंगे और इसे फर्मे को, जब भी हैवी साइज का रहता है तो इतना हम छोड़ देते हैं और यहाँ से इसे कटिंग कर देंगे। फर्मे को अलग हटा देंगे।
इतना सा टुकड़ा हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से ज्वाइंट करके इसे रेडी कर देंगे। तो देखो हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और हमने कुर्ते की भी कटिंग की है और लाइनिंग वाले कुर्ते की कटिंग की है। किस तरीके से की है, आपको पैठनी के कुर्ते की सिल्क पैठनी रहता है जो उसका। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फर्स्ट एक पार्ट ये हो गया है हमारा बैक वाला पार्ट। फ्रंट वाला पार्ट हमारा ये है जो कि इस तरीके से है और जो स्लीव्स है हमारी वो इस तरीके से है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।